मनहूस, तुम फिर से मेरे सामने आ गई। कृष्णदास जी अपनी बेटी शीलू पर भड़क कर बोले थे। पिता के मुंह से ऐसा कटु वचन सुनकर शीलू की आंखों में आंसू लर्ज उठे थे। वह रोते हुए भागकर अपने कमरे में चली गई और सामने दीवार पर टंगी अपनी मां की तस्वीर के सामने सुबकते हुए कहने लगी, मां, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद पापा बहुत बदल गए हैं। वह अब नई मम्मी और उनके दोनों बच्चे से ही प्यार करते हैं, मुझे तो देखना तक नहीं चाहते हैं। शीलू काफी समय तक अपनी मां की तस्वीर के सामने बिलखती रही। तभी बाहर से उसकी नई मां की आवाज आई, अरे ओ कामचोर लड़की, कहाँ मर गई तू? काम के समय पर हमेशा गायब हो जाती हो, अभी आए मां। बोलते हुए शीलू भागकर उस कमरे से बाहर आ गई और तेज कदमों से चलती हुई अपनी नई मां के पास जा पहुंची। आ गई महारानी, अब किचन में जाओ और दोपहर के सारे बर्तन धो लेना, तभी आज का खाना मिलेगा तुम्हें, उसकी नई मां ने आंखें तरेरते हुए कहा था। बाहर हर्ष और अंकिता यानी शीलू के दोनों सौतेले भाई बहन खेलने में मस्त थे। शीलू का भी मासूम सा मन बाहर खेलने जाने को मचल रहा था। अंदर ही अंदर वह सोच भी रही थी, काश मैं भी इन दोनों के साथ खेल पाती। पर नई मां के डर से वह किचन में काम करने पहुंच गई थी और खिड़की से ही दोनों भाई बहन को खेलते देखकर खुश हो रही थी। शीलू भी आखिर अभी 12 साल की ही बच्ची ही तो थी बेचारी, पर हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ी होने के लिए मजबूर कर दिया था। पूरे घर का लगभग सारा भार उस मासूम पर आ गया था और घर में इज्जत किसी नौकरानी जितनी भी नहीं थी। उसके पिता ऐसे थे जो उसकी मां की मौत का जिम्मेदार उस नन्ही सी बच्ची शीलू को ही मानते थे। वो बेचारी अपनी मां की मौत के समय सिर्फ 6 महीने की थी। आखिर उसका क्या कसूर था? उसकी मां के जाने के बाद घरवालों ने उसके पिता की दूसरी शादी यह कहकर करवा दी थी कि मात्र 6 महीने की बच्ची की देखभाल भला कौन करेगा। तब शायद मजबूरी में ही सही, उसके पिता को दूसरी शादी करनी पड़ी थी। नई मां ने आते ही रंग दिखाया। उसने उसके पिता के कान भरने शुरू कर दिए थे कि शीलू मनहूस है, ये लड़की पैदा होते ही अपनी मां को खा गई है। उसके पिता ने भी उसे मनहूस मानकर उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उसकी नई मां के भी 2 बच्चे हुए, हर्ष और अंकिता। दोनों बच्चों की देखरेख, घर का लगभग सारा काम सब नन्ही शीलू को ही करना पड़ता था। एक दिन शीलू के मम्मी पापा और भाई बहन को कहीं शादी में जाना था। तब वह भी जिद करने लगी कि मैं भी साथ चलूंगी, पर उसके मम्मी पापा दोनों ने उसे डांट दिया। घर पर भी किसी को रहना जरूरी है, ये कहकर उसे घर पर ही रुकने का आदेश दे दिया गया और वे लोग शादी में चले गए। पर शादी में जाते समय ही उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। इसमें शीलू के सौतेले भाई की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। हर्ष को कई आंखों के अस्पतालों में दिखाया गया, पर हर जगह डॉक्टरों ने ये कहकर इलाज करने से मना कर दिया कि आंखों का कोई इलाज ही नहीं है, वह कभी भी नहीं देख पाएगा। शीलू भी एक दिन परिवार के साथ एक आंखों के अस्पताल में हर्ष की आंखों को दिखाने गई थी। वह सबके पास ही बैठी हुई थी। यहाँ भी डॉक्टर द्वारा हर्ष की आंखें चेक करने के बाद जब डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि हर्ष की आंखें कभी ठीक नहीं होंगी, वह जीवन भर अंधा रहेगा, ये सुनकर पूरा परिवार निराश हो गया था। तब शीलू डॉक्टर से बोली, क्या मैं अपनी आंखें अपने भाई को दे सकती हूँ? बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर चौंक पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे रुचिका के मम्मी पापा से बोले, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके घर में इतनी प्यारी बच्ची ने जन्म लिया है। अब जाकर शीलू के मम्मी पापा को ये एहसास हुआ था कि जिस शीलू को अपशगुनी मानकर वे उससे नफरत करते थे, वह सचमुच कितनी महान थी। उन्हें अब खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी कि कितना अन्याय उस मासूम के साथ उन दोनों ने किया था। शीलू से नजरें मिलाने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। शीलू के पापा और नई मम्मी की आंखों में अब आंसू लरजने लगे थे। दोनों ने तेजी से आगे बढ़कर शीलू को सीने से लगा लिया था और बिलख पड़े थे।